Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 3rd of class 8th Understanding Quadrilaterals, right? तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन में क्या, देखो क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली क्या है, एक तरीके का कर्व है, क्लोज्ड कर्व है और अपन बोल सकते हैं पॉलीगन है बेसिकली, ठीक है। तो क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, जो जैसे मान लो क्लोज्ड है, ये क्या है एक क्लोज्ड कर्व, ये क्या है एक ओपन कर्व, राइट। तो क्लोज्ड कर्व की अपन बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होता क्या है, एक तरीके का पॉलीगन है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन। तो अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन में बेसिकली क्या होता है ना, साइड्स के रिस्पेक्ट में क्लासिफाई करा जाता है। तो साइड्स, फिर आता नेम, फिर आता उसका शेप कि कैसा वो पॉलीगन दिखता है। अगर तीन साइड, देखो कम से कम एक पॉलीगन के लिए तीन साइडें तो हमारे पास होनी चाहिए, तभी अपन एक पॉलीगन को बना सकते हैं, अदरवाइज हम उसको बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो तीन साइडेड वाले पॉलीगन को अपन बोलते हैं ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। और उसका शेप होता है ऐसा, दिस इज अ ट्रायंगल। चार साइड वाले को अपन बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल और साइज शेप होता है ऐसा, ठीक है। पांच साइड वाले को अपन बोलते हैं पेंटागन, ठीक है, शेप होता है ऐसा, ठीक है। सिक्स साइड वाले को अपन बोलते हैं हेक्सागन, शेप होता है ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, छह साइड तक हो गया, और भी अपन आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारे पास सिक्स साइड तक का कोई पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेवन साइड का, सेवन साइड है, उसको अपन बोलते हैं हेप्टागन और ये ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एट साइड को अपन बोलते हैं ऑक्टागन, ठीक है। एट साइड वाला ऐसे दिखेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। नाइन साइड वाले को अपन बोलते हैं नैनोगन, ठीक है, इसमें 9 साइड आ जाएंगे। और 10 साइड वाले को अपन बोलते हैं डेकागन, ठीक है। इसमें अपन 10 साइड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड था, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन था पॉलीगन्स का रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें बात करी थी क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। अब हमें बात किसकी करनी है, मेनली इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायगोनल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम हमने दे दिया ABCD, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, डायगोनल्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली से A से पास होने वाला डायगोनल बनाना है। तो A के जो एडजेसेंट पॉइंट हैं, उनके अलावा जितने भी पॉइंट हैं उनको अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक डायगोनल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल A के एडजेसेंट B है, A के एडजेसेंट D है। A को अगर मैं D से ज्वाइन करूंगा और A को अगर मैं B से ज्वाइन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, साइड्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक मेरे को क्या मिल गया, एक डायगोनल मिल गया। सिमिलरली B के लिए BC एक साइड है, B एक साइड है, तो ये BD एक डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज टू आर डायगोनल्स, राइट। अच्छा, एक हेक्सागन के लिए देख लेते हैं, ABCDE एंड F, ठीक है। तो A से किस किस को ज्वाइन करने में मिलेगा, एक तो ये, एक A से ये, एक A से ये तीनों क्या है, इसके डायगोनल है, ठीक है। एडजेसेंट वाले को नहीं ज्वाइन करेंगे, उसके अलावा जितने भी वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन करके हमें क्या मिलेगा, एक डायगोनल मिलेगा। देखो F से हमने इसको ज्वाइन किया, डायगोनल मिल गया, इससे ज्वाइन किया, डायगोनल मिल गया, इससे ज्वाइन किया, डायगोनल मिल गया, ठीक है। अच्छा, B से देखते हैं, B से ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है और ये डायगोनल तो हमें पहले ही मिल गया, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। सी से ये एक डायगोनल और होगा एक्स्ट्रा, ये पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो सारे डायगोनल हमने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो दीज आर डायगोनल्स। नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। देखो कन्वेक्स क्या होता है, जिसका फिगर ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, सारे बाहर की तरफ खुल रहे हैं, ठीक है। ये है हमारे पास कन्वेक्स। और कनकेव है जैसा किसी भी एक को हमने अंदर की साइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉनकेव, है ना। एक एंगल अगर किसी भी पॉलीगन का अगर एक एंगल भी अगर 180 से ज़्यादा है तो वो कनकेव हो जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट, कनकेव, एंड दिस इज कन्वेक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एंड, देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड बराबर हैं एंड सारे एंगल्स भी बराबर हैं। रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो नेक्स्ट हेडिंग है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। देखो रेगुलर क्या बोला मैंने, जिसमें सारी साइड बराबर हो। फॉर एग्जांपल ये, अगर इसमें ये सारी साइड बराबर हैं तो ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। इर्रेगुलर क्या होता है, जिसमें सारी साइड अलग अलग हो, है ना। और रेगुलर पॉलीगन को अगर मैं बात कर रहा हूं रेगुलर पॉलीगन की, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इर्रेगुलर में सारी साइड बराबर नहीं होती हैं और ना ही एंगल इक्वल होते सारे, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब है नेक्स्ट हेडिंग इज एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये ए बोल दिया, ये बी, ये सी, तो सारे एंगल्स का सम, देखो क्वाड्रिलेटरल के लिए, फॉर क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे, देखें मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया और ये 4 मान लिया, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 होगा। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। तो इसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा, राइट। सिमिलरली अपन क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल डी बी सी एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी 180 होगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम अगेन क्या है, 180 है। दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ से मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बन रहा है, एंगल बी बन रहा है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके क्या बन रहा है, एंगल डी बन रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, चारों एंगल्स का सम ये होता है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो हमने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए बात करा था। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है फॉर एनी पॉलीगन। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर
एनी पॉलीगन इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। कितनी साइड है, अगर 5 साइड है तो 5 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये एंगल 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है और ये x है। क्वेश्चन है फाइंड x, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आपको ये दिख रहा है इस डायग्राम में कि सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। वेरी नाइस। तो 50 प्लस 130 प्लस 130 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो 50 प्लस 130 इज 180, 130 प्लस 180 प्लस 130 इज 310, तो ये हो जाएगा 310 प्लस x इज इक्वल टू 360, so the value of x is 360 minus 310, so the value of x is 50 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री इज अवर आंसर। कर लेंगे। तो ये तो हमने किसके लिए देखा था, एक क्वाड्रिलेटरल के लिए। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये डायग्राम है हमारे पास, ये एंगल 30 डिग्री है, ये x है, ये x है, ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या है, एक पेंटागन है, तो पेंटागन का सम ऑफ एंगल, सम जो होगा, फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, तो इससे 540 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगलों का सम कितना होगा, 540 होगा। देखो ये अगर 70 है तो ये कितना होगा, 110 लीनियर पेयर, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 120 ना, 180 में से माइनस कर दिया 70 को, 180 में से 60 को माइनस कर दिया। तो इस एंगल का सम 30, x 110 और 120 एंड x का जो सम होगा वो कितना होगा, 540 होने वाला है। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि 30 प्लस x प्लस 110 प्लस x प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 110 प्लस 120 230, 230 प्लस 30 इज 260 इज इक्वल टू 360 डिग्री। So 2x is what, 100 डिग्री, so the value of x is what, 50 डिग्री। आंसर कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला, कि सम इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सीखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे कितना होता है, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।